हेलो एवरीवन। एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। और हमारे पास जो समय बचा है वो 40 से 50 दिनों का बचा है, तो कैसे इतने कम टाइम में हम अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपना स्टडी प्लान हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे हम सभी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको टाइम दे पाएँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम टिप्स पे यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। और 2024 की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हुए हैं, आप मुझे कमेंट में इसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट में जाके अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिख देना है कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको दिक्कत है। जैसे आपको एक सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आपको वो सब्जेक्ट लिख देना है, किसी को 2 सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप लिख सकते हो, किसी को 3 में दिक्कत है, तो इस तरीके से वो सब्जेक्ट के नाम लिख देने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने प्री बोर्ड के एग्जाम दे दिए हैं, तो अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट में किस चीज़ में आपको दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में दिक्कत आती है, तो आप वहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ को याद करने में दिक्कत आती है, या जो भी आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको उसे थोड़ा डिटेल में लिख देना है, ताकि प्रॉपर तरीके से लिखना, ताकि जो उसे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि आपको क्या समस्या है। फिर उस समस्या का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, आपके लिए जो भी आपकी वीकनेस होगी, जहाँ पे आपको कुछ दिक्कतें होंगी, उन सब पे वीडियो बनाऊंगा और उन सारी चीज़ों को ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। देखिए, 2-3 चीज़ें आप ध्यान दीजिए। आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो हो चुके हैं, और क्या होगा कि आपका रिजल्ट भी मिल गया होगा आपको प्री बोर्ड के एग्ज़ाम का। हो सकता है कि कुछ बच्चों को मार्क्स पता लग गए हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना भी पता लगे हो, तो हो सकता है 2-4-10 दिन में आपको मिल जाए आपका रिजल्ट। ठीक है, तो प्री बोर्ड तक देखिए, आपके जितने भी मार्क्स आए, कम आए, ज़्यादा आए, अच्छा गया पेपर, बुरा गया पेपर, क्या कमियां हुई, ये सब आपके सामने है। इसको आप ठीक तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्री बोर्ड आपके जा चुके हैं। अगर मान लो आपके 50 मार्क्स आए हैं, तो आप उस 50 को 60 तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्री बोर्ड आपका हो चुका है। लेकिन आपके पास जो फाइनल एग्ज़ाम, आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, तो प्री बोर्ड के बाद बोर्ड एग्ज़ाम से पहले के बीच में जो ये हमारे पास समय बचा हुआ है, इसमें हम काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। यानी कि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम को ख़राब होने नहीं देंगे। प्री बोर्ड अगर आपका कोई ख़राब हो गया पेपर, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उसे नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम बोर्ड एग्ज़ाम में उस समस्या को सुलझा सकते हैं और बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। तो ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनके 2-4 सब्जेक्ट उनके फेवरेट होते हैं, कि किसी को हिंदी पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को पॉलिटिकल पसंद है। वो उसी सब्जेक्ट को बहुत पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, उसको वो आसान लगता है, अच्छा लगता है, उसमें उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो उसका जो फोकस हो जाता है वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पे तो हो जाता है अच्छा, उन 2-3 सब्जेक्ट में वो अच्छा कर भी लेता है। लेकिन कुछ जो उसके वीक सब्जेक्ट होते हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उसे अच्छे से समझ में नहीं आते, वो उनको ज़्यादा नहीं पढ़ता है, इग्नोर करता है बच्चा। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उसे लगता है कि भाई इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं आपको ध्यान देने की बात ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं उस पर तो आपको ध्यान देना ही है, उस पर आप थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका वो सब्जेक्ट अच्छा है, आप उसमें कर दोगे। लेकिन जिन सब्जेक्ट में आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हो, उन पे फोकस करो, उनको सुधारो। कौन कौन सी चीज़ों में कमियां हैं जिसे आप समझ पाए होंगे, तो उसको सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है बराबर। और यहाँ पे एक तरीका है पढ़ाई करने का, बेस्ट तरीका, कि आपको, आपके पास सीधा सीधा आपको पता है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी से शुरू हो रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है, आपके सामने डेट शीट आ चुकी है, तो आप अपनी डेट शीट को ध्यान से देखो। डेट शीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका सबसे पहला जो एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपका सबसे पहला एग्ज़ाम हिंदी का है, फिर आपका इंग्लिश का है, फिर जियोग्राफी का है, फिर फिजिकल का है। इस तरीके से आपकी डेट शीट आई हुई है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपका जो पहले और दूसरा एग्ज़ाम है, हिंदी और इंग्लिश, उन दोनों पे फोकस करो। इतना बेहतर उसको बना लो कि पेपर से पहले उसमें पेपर से पहले तक आप उसका अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो, बार बार उसको पढ़ लो, तैयार कर लो। ठीक है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और पेपर में आप हिंदी इंग्लिश के पेपर जब आप दे दोगे, तो आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए, फिर तो आपको वो पढ़ने नहीं है। उसके बाद आगे के जो सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, फिजिकल, ठीक है, इन सारे सब्जेक्टों को इस अकॉर्डिंग पढ़ते चलो कि पेपर आने से पहले तक आपका सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, और उसका 2-2, 3-3, 4-4 बार उसका रिवीजन भी हो जाए। इतना आप तैयार करके चलो। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सिलेबस को पहले पूरा पढ़ना है, सारे चैप्टर जो जो बताए हुए हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है,
उनको अच्छे से समझना है। वीडियो बना रखी है सारे सब्जेक्टों की, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और इसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे आपको, CBSE की वेबसाइट पर जाके आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसका एक बेस्ट तरीका होता है, आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, आप कोई भी 1-2 साल के पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर के आराम से डाउनलोड हो जाएंगे CBSE की वेबसाइट पे जाके, वहाँ से डाउनलोड करो और उन पेपर की से उनसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। वही आपके लिए इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर के काम करेंगे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। बाकी सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको कुछ करा दूंगा, वहाँ से भी आपको ये तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई है, ये आपको अप्लाई करनी है। बाकी मैं जल्दी से आपकी वीडियो लाना स्टार्ट करूँगा, जिसमें आपके जियोग्राफी के कंप्लीट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके MCQ भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, मैप वाले क्वेश्चन भी होंगे। जैसा मतलब आपका पेपर आता है सेम वैसा ही आपको सारी चीज़ें कराने का पूरा प्रयास करूँगा। और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से करा देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके रहो, आपको सारी वीडियो अब टाइम पे मिल जाएगी। अभी तक थोड़ा टाइम की दिक्कत थी, इसलिए नहीं करा पाया था, प्री बोर्ड तक जल्दी जल्दी में कराएं, लेकिन अब हमारे पास टाइम है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार करा देंगे। बस आपको क्या करना है, कॉमेंट में जाना है, अपने सब्जेक्ट लिख देना है कि भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे पास है, किस किस सब्जेक्ट में तुम्हें दिक्कत है और क्या दिक्कत है उसको लिख देना, ताकि उसको पढ़ के कमेंट को मैं समझूं थोड़ा सा, और समझने के बाद मैं आपको क्या कर पाऊंगा, उसकी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने पे काम करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।